जय गुरुदेव। ओम परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। मित्रों आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गीता का 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। आप सब ध्यान दें। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यक्षेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। एक बार और शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। कार्पण्य का मतलब, इसमें कितने शब्द हैं? कार्पण्य है, दोष है, उपहृत है, उपहत है और स्वभाव है। स्वभाव तो कार्पण्य मतलब कृपणता, जिसको कंजूस बोलते हैं। कृपणता, कंजूसी बोलते हैं जिसको। दोष दुर्बलता से। उपहृत ग्रस्त है। स्वभाव गुण विशेषताएं, जो स्वभाव कहते हैं ना, गुण विशेषताएं जो होती हैं वो। पृच्छामि पूछ रहा हूं, त्वाम तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेताः। 3 शब्द हैं, धर्म है, सम्मूढ़ है, चेता है। धर्म का मतलब धर्म, सम्मूढ़ का मतलब मोहग्रस्त और चेता मतलब हृदय। यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। में मतलब यच्छेयः, यत् मतलब जो, श्रेय का श्रेय हो जाएगा। श्रेय मतलब कल्याणकारी। स्यात् निश्चितम, स्यात् मतलब हो, निश्चितम मतलब निश्चय, विश्वास पूर्वक। ब्रूहि मतलब कहो, तत् मतलब वह, और में मतलब मुझको। आगे, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते अहम, शिष्य ते मतलब तुम्हारा, अहम मतलब मैं, और साधि माम त्वाम प्रपन्ना, साधि उपदेश दीजिए, मुझे सिद्ध कीजिए। माम मतलब मुझको, त्वाम मतलब तुम्हारा, प्रपन्ना मतलब शरणागत, मैं तुम्हारी शरण में हूं। अब यहां पे क्या हुआ कि अभी तक अर्जुन ने पहले अध्याय में, आप देख लेना, पहले अध्याय में तो सारा सब कुछ बताया। अब उस समय वो एक रथी, कृष्ण को एक रथी के रूप में बताया है। कृष्ण जो है वो रथी हैं, और वो आदेश दे रहे हैं अर्जुन की, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मुझे पता चले मुझे किसके किसके साथ युद्ध करना है। जब वहां जाकर के तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेके चलता हूं। तो लेके गए। अच्छा, एक चीज बताऊं, कृष्ण जो है अगर सारथी बनते तो उनके बन सकते थे ना, युधिष्ठिर के, पर युधिष्ठिर काफी उम्र में बड़े थे, तो वो इनकी बातों को नहीं मानते। अच्छा सारथी वही होता है जो हर तरह से सहायता कर सके। रथी अगर गड़बड़ भी हो तो उसको संभाल लेवे। भीम से तो चलने वाली नहीं थी। अर्जुन जो था वो हम उम्र का था, तो सखा का धर्म भी निभा रहे थे, हम उम्र में तो थे ही, और कृष्ण की बात अर्जुन अच्छी तरह से समझते भी थे, इसलिए इसने इसका सारथी बनना स्वीकार किया अर्जुन का, कृष्ण ने। अब भगवान कृष्ण ऐसा चाहते हैं कि ये वो सब करे, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारा चीज, सबसे बड़ा जो बोला, कायर बोला, क्लीव उसको बोला, मतलब क्या बोलते, नपुंसक बोला, उसको ललकारा है कृष्ण भगवान ने, ताकि ये इसमें हिम्मत आ जाए और करे। अब जो है उसने सब सारे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो बता देते हैं ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम, डॉक्टर सारा सुनता है। फिर डॉक्टर को कुछ बोलने लगता है तो उसको कुछ याद आ जाता है, तो परिज फिर से बोलता है। तो ऐसे फिर जब 2 श्लोक में सब कुछ बोला तो उसके बाद इन्होंने और कुछ बोला। अब समझ लिया अर्जुन ने,
अब वो शरणागत हो रहा है अर्जुन। अब कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर रहा है और बोलता है कि तुम मेरे गुरु हो और तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। अच्छा, कृष्ण तो एक पद और भी है, वो कृष्ण का बहनोई होता है अर्जुन। तो बहनोई हो और साला कभी किसी को बुद्धिमान दिखता ही नहीं है। हर जीजा को जो बहनोई साला होता है वो मूर्ख ही लगता है। तो ऐसी स्थिति में वो कृष्ण की बात कैसे सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन नहीं, वो बुद्धिमान भी है और समझता भी है कि मुझे क्या, मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए वो कृष्ण को अब गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रहा है। कह रहे हैं कि कापण्य कृपणता दोष से मैं जो है ग्रस्त हो गया हूं। मेरे स्वभाव में पता नहीं कहां से ये कृपणता का दोष आ गया है। कृपणता का दोष यही है कि जब मैं कुछ करना चाहता हूं तो नहीं कर पा रहा हूं, तो कृपणता का ही दोष है। मुझे पढ़ाना है, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया है। तो कह रहे हैं कि ये कृपणता का दोष के कारण मैं अपने कर्तव्य को भूल गया हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि, और अच्छा, मेरा सारा धर्म जो है, मेरी चेतना, धर्म सम्मूढ़ चेता, मोहग्रस्त होकर के मेरा सारा धैर्य जो है मैं खो चुका हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो मुझे आप बताइए। लास्ट लाइन में कहते हैं, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपके शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दो। मेरा कैसे फायदा हो सकता है, कैसे मेरा सब अच्छा हो सकता है, ये आप मुझे बताइए। आप, क्योंकि मैं आपसे आपका शिष्य हूं और आप जैसा चाहें मुझे ऐसा बना सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। कापण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेय सानिश्चितं ब्रूहि यन्तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए श्रेष्ठकर जो है उसे निश्चित रूप से आप बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।